केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बारे में एक और बड़ी खबर आप सभी के सामने लेकर आए हैं। इस खबर को जानने से पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। होली मिलन समारोह में पटना में चिराग पासवान ने गरजते हुए कहा है कि ये होली उस दिन बनेगी जब एनडीए बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि पटना पहुंचने के बाद होली मिलन समारोह में चिराग पासवान ने अपने विरोधियों को पस्त करते हुए उनके हौसले को पूरी तरह से झकझोर दिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने होली मिलन समारोह में तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सभी नेताओं पर जो वार किया है, जो उन्होंने हमला किया है, जो हमला बोला है, वो हमला ऐसा है जिससे विरोधी पूरी तरह से पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन के उन सभी नेताओं के ऊपर इतनी बड़ा प्रहार किया है, इतना कड़ा प्रहार किया है कि उससे बच पाना किसी भी विरोधी के लिए आसान काम नहीं है। बता दें कि होली मिलन में पहुंचे चिराग पासवान अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे, जहां पे उनकी मां रीना पासवान भी मौजूद थी और रीना पासवान के सामने ही चिराग पासवान ने अपने विरोधियों को ये अवगत करा दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में, जो कि अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं, नवंबर में असली होली मनाई जाएगी। यानी चिराग पासवान का इशारा स्पष्ट है कि अब की बार के चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अब की बार विरोधियों के जो हौसले हैं वो पूरी तरह से पस्त होने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 225 से कम सीटों पर चुनाव पार्टी नहीं जीत रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है हिंदू मुसलमान के ऊपर, जो जदयू के एक विधायक के तरफ से ये कहा गया कि शुक्रवार के दिन होली भी है और शुक्रवार के दिन रमजान भी है, तो कोई भी मुसलमान रमजान के दिन यानी शुक्रवार के दिन घर से बाहर ना निकले। उसके ऊपर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव को सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको ऐसे मुद्दे चाहिए जहां पे हिंदू मुसलमान को लड़ा सके। यानी इशारा स्पष्ट है कि चिराग पासवान ने साफ तौर पे महागठबंधन के ऊपर ही बड़ा हमला किया है, महागठबंधन के ऊपर उन्होंने बड़े आरोप लगा दिए हैं और साथ ही साथ जो विधायक ने इस बात को कहा है उस विधायक का उन्होंने, हालांकि उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन साफ तौर पे तेजस्वी यादव को कहा कि उनको तैयार रहना चाहिए ताकि 2025 का विधानसभा चुनाव वो लड़ सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान का कहना है कि हमारी जो असली होली है वो नवंबर में बनेगी। हम इस होली को मार्च में नहीं मना रहे हैं, हम इस होली को और जबरदस्त तरीके से एनडीए की जीत के साथ और पीएम नरेंद्र मोदी का जो विजन है उस विजन को पूरा करने के साथ हम इस होली को नवंबर महीने में मना रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां चिराग पासवान और पूरी एनडीए की जितनी भी टीम है, जितने भी दल हैं, सभी ने अपनी अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी तरह से तैयार है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में परचम बीजेपी का लहराने वाला है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि वो पागल हो गए हैं, वो गांजा पीते हैं, इसके अलावा लोगों को जो लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है, जहां पर राबड़ी देवी ने कहा था कि जब संसद में आते हैं, जब विधानसभा में आते हैं तो वो पूरे नशे में आते हैं, यानी गांजा पी कर आते हैं। उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद अब बिहार में इस बात के लिए सबसे ज्यादा हो हल्ला मचा है, सबसे ज्यादा शोर शराबा हो रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव और उनका परिवार इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। अब इसके ऊपर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया क्या आती है, लेकिन उसके पहले चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि जंगल राज किसके नेतृत्व में था, जंगल राज कब था, जंगल राज का समय क्या था, ये तेजस्वी यादव को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पिता और उन्हीं के शासनकाल में जंगल राज की स्थापना बिहार में हुई थी, जो कि आज भी अगर आप किसी अन्य राज्य में चले जाएं तो जंगल राज के नाम से बिहार को जाना जाता है। और वो जो भी जंगल राज की संज्ञा दी गई थी बिहार को, वो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व को ही दी गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव को अपने पिता से जरूर पूछना चाहिए कि उनको मुख्यमंत्री किसके वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। उनकी माता को जरूर उनसे पूछना चाहिए कि उनको मुख्यमंत्री किसने बनाया। और साफ तौर पे नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे वजह से ये दोनों लोग मुख्यमंत्री बने, अगर मैं नहीं चाहता तो ये दोनों मुख्यमंत्री नहीं बनते।
बात यहाँ तक नहीं है, बात और इससे आगे बढ़ी। विधानसभा में जिस तरह का हंगामा हुआ, जिस तरह का शोर हुआ, शोर शराबा जिस तरह का देखने को मिल रहा, जहाँ पे नीतीश कुमार की पार्टी और महागठबंधन की तरफ से आरजेडी की पार्टी दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष जिस तरह से विधानसभा में कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर निशाना लगा रहे हैं और अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इन सभी के बीच चिराग पासवान ने कहा कि सभी को अपना मुद्दा रखने का पूरा अधिकार है, सभी को अपनी लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगाएं, हम किसी के ऊपर गलत तरीके से पेश आए किसी के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीति है, ये जितनी साफ रहेगी, जितनी स्पष्ट रहेगी, उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन आपसी जो विवाद है उसे पर्सनल ना लें, उसे निजी विवाद ना बनाएं। राजनीति है, राजनीति को राजनीति की तरह ही रहने दें और उसको उसी तरह से लड़ाई करें, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है, जनता को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो होली मिलन समारोह में चिराग पासवान ने गरजते हुए अपने विरोधियों के पसीने पूरी तरह से छुड़ा दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विरोधी तैयार रहें, क्योंकि हमारी होली नवंबर में मनने वाली है। हम बिहार में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव हो या फिर महागठबंधन का कोई भी नेता, अब की बार की होली हम नवंबर में एनडीए की जीत के साथ और पीएम नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने के साथ मना रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप इस बात से कितना सहमत हैं कि चिराग पासवान ने जो अपने विरोधियों के हौसले के लिए कहा है, इससे उनके विरोधी कितने ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, कितने ज्यादा पस्त होंगे। आखिर बिहार में विधानसभा के चुनाव में एनडीए कितनी सीटें जीत सकती है, चिराग पासवान को कितनी सीटें मिल सकती है, इन तमाम मुद्दों पर आप अपना कमेंट जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।